एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। न्यूज आया है, ठीक है, मैं भी चाहता हूं न्यूज आ जाए, आया है तो दुनिया खुले, सब कुछ खुले, सो दैट वी कैन बी हैप्पी। आधा दुनिया फ्रस्ट्रेट है, आधा पागल हो चुकी है। बाहर निकलेंगे, लोगों से बात करेंगे। हाँ, देविका को पता है व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन, यस सोचे, पहले नहीं था वो। देखो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ध्यान से सुनो। इसमें क्या फायदा है, जैसे ट्रिगोनोमेट्री को यूज करके अगर आपको एंगल पता चल जाए तो आप हाइट निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपका एरोप्लेन जा रहा है ऊपर, पता करना है आप जहां पे हो वहां से कितने डिस्टेंस पे है, उसको भी निकाला जा सकता है, ठीक है। सनलाइट अगर आपके ऊपर फॉल कर रही है, निकालना है कितना डिस्टेंस है, उसको भी निकाला जा सकता है, बट उतना लंबा डिस्टेंस अपने को नहीं चाहिए। अपन बेसिक बेसिक एप्लीकेशन करेंगे। एक ट्री है, ऊपर से टूट के गिर गया, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री 60 डिग्री बनाया। मैं देखो टाइप ऑफ क्वेश्चन पहले ही बता देता हूं, ठीक है। तो उसमें ट्री का हाइट पूछ लेंगे, या फिर ऐसा होगा कि मान लो कि एक ओवर ब्रिज है, ओवर ब्रिज के ऊपर एक कार जा रही है, कार एक साइड एंगल 30 बना रही है, दूसरे साइड मान लो 60 बना रही है, तो उस कार के वो ब्रिज की लेंथ क्या है। समुंदर में आपका क्या बोल रहे हैं, शिप जा रही है, उसका एंगल दे देगा, अच्छा तो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल है, वर्टिकल के साथ कुछ एंगल है, ठीक है। तो आपको पूछेंगे ओके फाइंड द शिप का लेंथ, शिप का हाइट एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं ट्रिगोनोमेट्री में यूज करके किए जाते हैं फाइंड आउट करने के लिए आंसर्स उसके। अब देखो, तो इसमें बच्चे दो चीज का यूज होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाथ पे ध्यान दो, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब बोलो एलिवेशन का मतलब क्या आता है, खुद ही बोल रहा है उठा हुआ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिवेशन, उठा हुआ, ठीक है। तो जैसे देखो, मान लो कुछ बनाने की कोशिश करता हूं, भगवान जाने क्या है ये। ये वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया। आपके बुक में कुतुब मीनार दिया है, ठीक है। तो हम भी कुतुब मीनार ले लेते हैं। क्या हाइट एंड डिस्टेंस, सम ऑफ, अरे नहीं है, सब आएगा, पढ़ लो। देखो ये आपका क्या है, कुतुब मीनार है, इसके ऊपर चिड़िया बैठी है, और क्या है, यहाँ पे मान लो हमारे प्रियांशु भैया हैं। कौन है, प्रियांशु भैया हैं, और वो आंखों से निशाना इस पे लगा रहे हैं। तो अगर इनको देखना है, चिड़िया को देखेंगे तो कहां से कहां देखेंगे भाई, ऑब्वियसली इनको देखना पड़ेगा ऐसे कुछ, ठीक है। कुछ ऐसे देखेंगे, तो ऐसे जाके ऐसे देखेंगे। तो जब आप नीचे से ऊपर देखते हो, नीचे से ऊपर देखते हो, तो जो भी एंगल ये हॉरिजॉन्टल के साथ है बच्चे, जो भी ये एंगल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन।
एलिवेशन मतलब उठा हुआ, बहुत हमेशा ध्यान रखना, उठा हुआ। सो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, मतलब जिस लाइन के अलोंग आप देख रहे हैं। ठीक है, और दिस इज योर ऑब्जेक्ट जिसको आप देख रहे हैं। तो ये पता चल गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो, अब क्या होता है, कुछ शैतान लोग भी होते हैं। सब लोग नॉर्मल थोड़ी हैं लाइफ में, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। आप किसको, हाँ, किसको स्पोर्ट्स खूब पसंद है, प्रियांशु को। अब प्रियांशु क्या हुआ, हेलीकॉप्टर से गए और यहीं पे कूद गए, चिड़िया उड़ गई। अब यहाँ पे प्रियांशु आ गए, तो इनको भी बैठा देते हैं, चिड़िया की सवारी कराते हैं इनको। ठीक है, कौन है, प्रियांशु है। अब प्रियांशु ऊपर है, यहाँ पे पुलिस खड़ी है। अब ऐसे काम करोगे तो पुलिस आ जाएगी। तो प्रियांशु ने पुलिस को देखा। ठीक है, तो नीचे की तरफ देखेंगे तो जो भी एंगल आएगा, ये दिस एंगल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का शिकार है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब बच्चे झुका हुआ, झुका हुआ। डिप्रेशन का मतलब झुका हुआ होता है ना, झुका हुआ। तो दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज योर ऑब्जेक्ट, पुलिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब प्रियांशु इज लुकिंग एट पुलिस, और ये क्या हो गया, दिस इज लाइन ऑफ साइट। क्लियर हो गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, आई होप क्लियर हो गया होगा। हमेशा याद रखना। चलो लिख लो ये। थैंक यू बच्चे, कोशिश करेंगे कभी। ठीक है, समझ आ गया ना आपको। एक चीज याद रखना, हॉरिजॉन्टल से उठा हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल से झुका हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलो, तो ये ऐसे याद रहेगा ना। देखो, हर बार हाइट एंड डिस्टेंस नए नए तरीके से पढ़ाता हूं, इस बार भी थोड़ा नए तरीके से पढ़ाता हूं, आपको भी मजे आए। चलो जल्दी लिखो जल्दी। इसमें tan 60 tan 30 ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। डन। आप भी क्या याद रखोगे, बहुत बच्चों को ये टफ लगता होगा ना, देखना आज।
आपको लगेगा इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। अरे खुशखबरी सुनाया कि नहीं आप लोगों को? नहीं सुनाया? कल जे एडवांस का रिजल्ट आया। अब बंदा ने खूब मचाया। पता है रैंक कितना है? एक का है 3 ना, रैंक भूल गया यार मैं। 361 है शायद, या 369 कुछ है। एक का याद है मुझे, 961 था। 339 है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। 67 ऐसा ही कुछ है। तो जे एडवांस में ये रैंक आया है। एक का रैंक 79 भी है। तो ये रैंक किसमें से आया है? 12-15 लाख, 12 लाख लोग अपीयर होंगे, उसमें से ये रैंक है। और इसमें से तीनों बच्चों के मैथ्स में सर सबसे बढ़िया मैथ हुआ है हमारा। सोचो जे एडवांस में मैथ अच्छा हुआ है, लिटरली मेरे को मैं सैल्यूट करता हूं। नहीं होता इसे, बोर्ड नहीं हो रहा है, वो पेपर तो ऊपर से जाता है। तो देखो अब ये बताने के पीछे ये है ना, बताने के पीछे क्या रीजन है? टीचर यही था, बच्चों के अंदर काबिलियत थी, बच्चों के अंदर मेहनत करने की हिम्मत थी, तो रिजल्ट आया है। तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। दे वर हार्ड वर्किंग, दैट्स वाई दे गॉट दिस रैंक। सिंपल बात यह है, मेहनत करोगे तो अच्छा रैंक आएगा, नहीं करोगे नहीं आएगा। तो इसमें टीचर का कंट्रीब्यूशन बच्चे ना 10% होता है, ये हमेशा याद रखना। 90% कंट्रीब्यूशन खुद का होता है। इसलिए बोलता हूं कि मेरा कम से कम 10% सुन लो और अपना 85% कम से कम कर लो, वो भी नहीं होता है। अब देखो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो लेट्स सॉल्व। टाइप वन में आएगा बच्चे ध्यान से। और ये नलायकों, ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं है। बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला याद नहीं करना है। टाइप वन में हो गया, आपके पास एक ट्रायंगल दे देगा, ठीक है? मान लो कि ये ट्री है और यहां पे आपका क्या है, यहां पे अगेन एक चिड़िया बैठी है। चिड़िया एक सांप बैठा है, पता नहीं चल रहा है। चलो चिड़िया बैठा दिया। और पूछ देगा आपके, कोई भी हाइट दे सकते हैं, बोल देंगे ये है हाइट x है और यहां से आप देख रहे हो तो चिड़िया कितने दूर है, ये x है और ये y है। मान लो कभी पूछ सकते हैं कि आपका क्या है, d क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये एंगल मान लो अल्फा है, ठीक है बच्चे? तो अगर x दे रखा है तो आपको d निकालना पड़ सकता है, अगर y दे रखा है तो d निकालना पड़ सकता है। तो सिंपल सा क्या करना है, tan अल्फा। व्हाट इज tan अल्फा? tan अल्फा इज y अपॉन d। सो d इक्वल टू y अपॉन tan ऑफ का अल्फा आ जाएगा। अगर आपको दे रखा है, अगर x दे रखा है एंड दे आर आस्किंग d, सॉरी गलत कर दिया ना मैंने, हाँ बहुत गलत कर दिया। सुबह सुबह लगता है मेरा भी दिमाग हिल गया है। सो अगर ये क्या है, साइन अल्फा लगाना पड़ेगा बच्चे। साइन अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन d। सो d इज y अपॉन साइन ऑफ का अल्फा। अरे यही है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। वैसे ही cos अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन d। तो d इज इक्वल टू x अपॉन cos ऑफ का अल्फा, x सेकेंड ऑफ का अल्फा। तो ये भी पूछा जा सकता है, एक दे देंगे दूसरा पूछेंगे। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि एक टावर है, क्या है बच्चे, एक कोई टावर है, टावर के ऊपर किसी ने झंडे गाड़ दिए, झंडे गाड़ दिए। अब देखो तो बोलेंगे अच्छा ये क्या है, टावर, ये क्या है, झंडा, फ्लैग।
So now you can join this one and top of this one. अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मजेदार हो जाता है। क्या हो जाता है? थोड़ा मजेदार। अब इसमें आपसे पूछते क्या है? पूछेंगे ये बताओ, कुछ डिस्टेंस दे देंगे, कुछ डिस्टेंस में क्या दे सकते हैं? इट माइट बी कि ये दे सकते हैं, ठीक है, ये दे सकते हैं और ये पूछ दें। ऐसा हो सकता है कि इसको दे दें और फिर इसको पूछ लें। एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको सिंपल सा क्या करना है, इसको x मान लो, इसको y मान लो, और ये वाला जो हाइट है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हाइट, इसको आप क्या मान लो? h मान लो। इस एंगल को अल्फा मान लो, इस एंगल को बीटा मान लो। अब क्या करना है? सिंपल रूल, tan अल्फा, ध्यान से सुनो बच्चे, tan अल्फा क्या हो जाएगा? y बाई एक्स होगा। क्या होगा ना? समझ आ रहा है ना? सिंपल सा एप्लीकेशन। tan बीटा क्या हो जाएगा? बड़ा वाला एंगल, tan बीटा क्या हो जाएगा? tan बीटा इज y प्लस h बाई x। अब आपको पता है कि कुछ भी दिया जा सकता है। मान लो आपको x दे दिया गया तो आराम से आप y निकाल सकते हो, अगर y दे दिया गया तो x निकाल सकते हो, दोनों दिया गया तो h निकाल सकते हो। एंगल विल बी गिवन। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। आ रही है बात समझ में? चलो दो लिख लो ये, फिर आगे चलते हैं। हो गया? आगे चलो। टाइप थर्ड की बात करते हैं। अब इसका तीसरा इसमें आता है बच्चे, अब देखो इसी में एक और आता है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, BUILDING। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का मतलब क्या है? क्या आता है प्रश्न? अरे क्या होता है? अरे मॉल नहीं गए हो क्या यार? गए हो ना? नालायक, वो मल्टी स्टोरेज होता है, एक के ऊपर एक बिल्डिंग, और क्या। ठीक है, तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में अब क्या है, इससे क्वेश्चन भयंकर बनता है। बोलेंगे अच्छा ये हो गया पहला फ्लोर, मान लो। क्या हो गया बच्चे? ये पहला फ्लोर हो गया। देन आफ्टर कुछ बोल देंगे कि भाई दूसरा फ्लोर भी है। हाँ बोल सकते हो, वाटसन एकेडमी का भी बोल सकते हो। ठीक है, अब बोलेंगे ये बच्चे जो ये टॉप है ना, ये ध्यान से सुनना, दूसरा भी फ्लोर होगा कुछ ऊपर। अपने को बस यही काम है, पूरा ड्रॉ नहीं करेंगे, कुछ मान लो इस टाइप का है, डिजाइन है। अब बोलेंगे टॉप से, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं बच्चे, जो टॉप से है ना, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे देंगे। समझ में आ रहा है? अगर इफ आई एम अज्यूमिंग दिस, तो एक ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया अल्फा, और ये एक छोटकू आएगा बीटा। बात समझ में आ रही है? एंगल ऑफ, अब इसमें क्या देंगे आपको, ध्यान से सुनो, दे माइट गिव दिस डिस्टेंस डी, ये डिस्टेंस क्या है? डी है। अब आपसे ये क्या क्या पूछ सकते हैं? बहुत कुछ पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहला तो आपसे ये पूछेंगे कि अच्छा ये वाला हाइट क्या है, टॉप वाले बिल्डिंग का हाइट क्या है। कोई और आगे जाना चाहे तो बोलेगा अच्छा ये बॉटम वाले बिल्डिंग का हाइट क्या है, ये एक्स क्या है। तो ये भी पूछ सकता है कि यहां से देख रहे हैं तो ये कितना डिस्टेंस है। तो आप देखो सिंपल सा, अब इसमें गलतियां नहीं करोगे। इफ दिस इज अल्फा, तो ये एंगल क्या होगा बच्चे? 9, छोड़ो इसको,
अगर ये एंगल अल्फा है और दिस लाइन इज पैरेलल तो ये भी अल्फा होगा। वाई? इफ दिस इज अल्फा देन दिस इज अल्फा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वेरी गुड। अगर ये बीटा है सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी बीटा। कैन आई टेक tan अल्फा? tan अल्फा आपके पास क्या आएगा? h प्लस एक्स बाई डी। कैन आई टेक tan बीटा? सो tan बीटा इज सिंपली h बाई डी। तो आपको यहां से h मिल जाएगा d tan बीटा। यहां पे h रख सकते हो तो यू कैन फाइंड x। x इक्वल टू आएगा d tan अल्फा माइनस h विच इज d इंटू tan अल्फा माइनस tan बीटा। आ गया। कभी कभी क्या करते हैं, उल्टा कर देंगे। दे माइट गिव यू डी सॉरी एक्स और डी पूछ लेंगे। एक्स दे देंगे और डी पूछ लेंगे, डिवाइड कर दो इससे। ठीक है, तो ये एक अलग टाइप का आ गया, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। दो दो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। हाँ, एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, ये वाला लिख लेना। शैडो ऑफ अ स्टैंडिंग टावर। शैडो ऑफ अ स्टैंडिंग टावर। ये थोड़ा सा बच्चे आप लोगों का कंफ्यूज करता है। ठीक है, अब मान लो कि बोला, अब ध्यान से सुनना, आपको ये देखो कुछ ऐसा समझना है, इसमें होगा क्या, व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर, राइट। तो मान लो आपका सनलाइट कहीं यहां से आ रहा है, दिस इज सनलाइट। ठीक है बच्चे, सनलाइट आएगा। अब देखो ये कोई टावर है, ये कोई टावर है, तो ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। ध्यान से देखो, जैसे इधर से अगर डला सनलाइट जब आता है तो शैडो बनेगा ना, बात समझ रहे हो, उधर से आएगा तो शैडो बनेगा इसको। तो मान लो ये एंगल अल्फा दे दिया, ये क्या है, लेट सपोज आपने मॉर्निंग में सनलाइट के सामने एक रॉड को रखा तो कुछ अल्फा आएगा। ठीक है, मॉर्निंग की बात नहीं करते हैं, अल्फा आएगा। मान लो कि दोपहर में कभी, जब मॉर्निंग में आप करोगे तो ये क्या होगा, कहीं बीटा आएगा। ये दो एंगल बनाएगा, ऐसे समझो ना। दिन के अलग अलग टाइम पे अगर मान लो देखोगे तो शैडो क्या होता है, छोटा बड़ा होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सो अब देखो क्या इसमें पूछेंगे कि आपसे, देल गिव यू ओके दिस डिस्टेंस इज x व्हेन एंगल दिस एंगल इज अल्फा एंड बीटा। मतलब ये बोलेंगे कि अच्छा पहले देखो आपका अल्फा था वो 60 डिग्री था, बाद में सन का और सन का लेटीट्यूड क्या हो गया, 30 डिग्री होगा। इतने टाइम में आपका जो है शैडो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है। देन फाइंड, आपसे कभी पूछ सकते हैं ये h क्या होगा, आपसे ये भी पूछ सकते हैं ये d क्या होगा। बात समझ में आई? दे माइट आस्क यू। क्लियर? तो क्या करना है आपको, सिंपल करना है, tan अल्फा इज h बाई d, tan बीटा इज h अपॉन x प्लस d। ये करना है। अब यहां से सब कुछ निकाल सकते हो। आपको क्या निकालना है, अगर मान लो h निकालना है या d निकालना है। h तो यहां से आ गया d tan अल्फा, यहां से h आ गया x प्लस d tan बीटा। वन थिंग यू नीड टू नो, क्या अपने को यहां पता क्या है, x है। क्या है बच्चे पता, x है। तो यहां पे d डाल दो आप, d tan अल्फा इज इक्वल टू x प्लस d tan बीटा। यहां से आराम से आप क्या निकाल सकते हो, यू कैन इजिली फाइंड x, d के टर्म्स में x आ जाएगा, सो दैट इज योर आंसर। चलो ठीक है, तो ये ऑल टाइप्स आर डन। एक लास्ट है, उसके बाद अपन सीधे एग्जांपल्स करेंगे। अब
नेक्स्ट आता है आपका रिवर दे देगा ऐसे कुछ, पानी फ्लो हो रहा है। पहले बना लो आप, फिर मैं बता रहा हूँ। अब ये देखो, अब इसको इसको क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन देते हैं, क्या है इसमें, क्या है बच्चे, कुछ नहीं है। ये कोई ब्रिज है, क्या है, ब्रिज है। अब यहां से क्या हो रहा है, वाटर इज फ्लोइंग, ब्रिज के अंदर से पानी जा रहा है, तभी तो ब्रिज है। ठीक है, हवा पास करने के लिए ब्रिज नहीं बनाया जाता है। अब देखो क्या होगा फिर, बोलेंगे भाई आपकी कार जो है वो ब्रिज, सॉरी, जो रिवर का बेस है यहां से एच हाइट पे है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये एंगल मान लो अल्फा है, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा बच्चे, दिस एंगल इज, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, दिस एंगल इज बीटा। और पूछेंगे आपके जो आपका रिवर है, एक्स का डिस्टेंस बताओ, रिवर का विड्थ कितना है, व्हाट इज द डी। वेरी सिंपल, इसको x मान लो इस वाले ट्रेंगल में, इसको y मान लो, सो d इज इक्वल टू सिंपली x प्लस वाई। कैन यू फाइंड x and y? Yes. If this angle is alpha, this is also going to be alpha. This is beta, this is also going to be beta. Tan alpha लिख लो, tan alpha is what? h upon x. So x is equals to h upon tan alpha. Similarly, y equals to h upon tan beta. What is next step? x plus y ऐड कर दो, that is d. आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, समझ में आया? तो ये एक अलग टाइप है, ब्रिज के अंदर से पानी जा रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आर गिवन। अब आगे क्वेश्चन करेंगे सो दैट मैक्सिमम डाउट क्लियर हो जाए आपके। देखो ये मैक्सिमम इतना ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो अब आपको आइडिया रहेगा व्हाट द हेल इज गोइंग। ठीक है, स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ काइट is flying मेरे एक पुराने टीचर आ गए ये काइट से, जानते ही हो हमारे यहाँ इंग्लिश सबकी बहुत स्ट्रांग होती है। बोर्ड इज ब्लरी अगेन, हे बोर्ड व्हाई आर यू ब्लरी, रुक जाओ रुक जाओ, इंटरनेट बाबा इज सैड। वेट, थके लग रहे हो यार 1 घंटे क्लास में। कम ऑन नवाज, थोड़ा जोश में आओ। नाउ ओके, ओके फॉर एवरीवन। तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूं ना। अ काइट इज फ्लाइंग, तो हमारे प्रिंसिपल सर ही थे, तो वो एक्चुअली पढ़ाते हिंदी थी। तो एक दिन हमसे काइट का स्पेलिंग पूछा, हमने काइट का स्पेलिंग तो सही बताया, हमने बस काइट को काइट बोल दिया, उन्होंने खूब धुलाई की हमारी, बोल रहे काइट थोड़ी होता है, किट होता है। हमने बोला भाई कौन समझा इसको सर आप ही सही हो वो ऐसे थे, सुनते नहीं थे दूसरे का।
कौन बहस करने जाएगा, वही प्रिंसिपल से। टू द हॉरिजॉन्टल, द हाइट ऑफ काइट above, अरे ओमकार यहाँ है क्या? द ग्राउंड। आप लोगों का मैथ जल्दी ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। मैक्सिमम मिड नवंबर और मे बी, डिपेंड करता है मेरे पे। एक चैप्टर तो बस फार्मूला कराना है, एक दिन स्टोरी बताऊंगा, फिर फार्मूला कराऊंगा, खत्म कहानी। When the string is 20 meters long, चलो फटाफट बताओ आंसर। कीप सॉल्विंग and be a genius. इजी टू टफ, हर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इफ द लेंथ ऑफ shadow, the length of shadow of a vertical pole on the horizontal ground is equal to its height। देखो आपका पहला जॉब है डायग्राम बनाना। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लास्ट, the height of the kite above the ground when the string is 20 meter long। गौतम क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन कंप्लीट है। बोर्ड इज ब्लरी, कोई बात नहीं बच्चे, 2 मिनट रुक जाओ, कोई बात नहीं, डोंट वरी। गौतम देयर इज नो हिंट, आपको खुद ही पढ़ना है, जब नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली क्लियर। बच्चे 2 मिनट रुक जाओ, कोई बात नहीं है। फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। आंसर है इसका, ये देखो आंसर क्या होगा, सिंपल सा है। दिस एंगल इज 60 डिग्री, राइट। में धोखा नहीं किया है। आंसर आपका सही है 10√3, आंसर 10√3 सही है, और सेकंड का 43 एंगल सही है। ठीक है, चलो।